इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कभी अपने आप को सेवकाई के लिए तैयार नहीं किया। मुझे अच्छा लगता है यीशु के साथ जीना, मैं हैप्पी रहता हूं बहुत उसके साथ। मुझे आज भी अगर आप में से कोई कहे ना, ब्रदर आपकी चर्च में अच्छे से हैंडल कर लूंगा, आइए ब्रदर करिए, मैं चुपचाप से बैठूंगा। जब परमेश्वर देखता है ना, इन लोगों के अंदर मेरे सिवा और कोई डिजायर नहीं है, आप विश्वास कीजिए खुदा आपको ब्लेस करता है, परमेश्वर आपको आशीष देता है। जब वो देखता है कि इनके अंदर, आज आप देखिए कितने सारे एम्बिशंस हैं हमारे अंदर, अच्छा दिखने का एम्बिशन, इज्जत कमाने का एम्बिशन, पैसा कमाने का एम्बिशन, सोसाइटी में अपना स्टेटस मेंटेन करने का एम्बिशन, पता नहीं कौन से एम्बिशन है हमारे अंदर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये एम्बिशन कहां है जहां पर एक ही चीज है, मुझे उसके साथ चलना है, मुझे उसके साथ चलना है। आई वॉन्ट टू वॉक विथ माई फादर, मैं अपने पिता के साथ चलना चाहता हूं, जो कुछ वो कहे मैं उसे करना चाहता हूं। देयर इज ओनली माई एम। कहां है ये? आज से बहुत साल पहले हमारे चर्च में एक फैमिली आई, उन्होंने कहा ब्रदर क्या हम आपका चर्च ज्वाइन कर सकते हैं? मैंने कहा यस बिल्कुल कर सकते हैं, पर एक सवाल है, वो पुराना चर्च क्यों छोड़ दिया? मेरे को बोलते हैं ब्रदर वो हमारा काम नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? हाँ बोलो बाजू वाले को, काम नहीं हुआ। तो मैंने बोला आप इधर आए हो फिर? हाँ हमने देखा है इधर काम हो जाता है। यीशु के लिए नहीं आए, काम के लिए आए। कब तक कामों के लिए आएंगे? खुदा के लिए कब आएंगे? मुझे बताइए। मुझे लगता है जब यीशु यरीहो से पार हो रहे थे ना, जब उन्होंने एक व्यक्ति को देखा, उसका नाम जकई था, उसे कहते हैं जकई हाँ नीचे आ। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, सिर्फ गॉस्पेल में एक ही जगह है जहां पर जीसस सेल्फ इनवाइटेड था। समझते सेल्फ इनवाइटेड का मतलब? मुझे बुलाया गया नहीं है, मैं आना चाहता हूं। ओनली द होम ऑफ जैकियस। आप सब जगह पढ़ के देखिए, हर जगह वो इनवाइट किया गया था, लेकिन एक यही घर है जहां पर वो सेल्फ इनवाइटेड हुआ। मुझे बुलाया नहीं गया है, मैं आना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि उसको एक बंदा मिला जो मिरेकल के लिए नहीं, उसके लिए चढ़ा था। जकई नीचे उतर, मैं तेरे साथ रहूंगा। आज जिन लोगों की जिंदगी में वो डिजायर रखता है ना, वो कभी कभी उसे पुकारते नहीं है, वो ऐसे ही चले आता है उनके पास, क्योंकि वो जानता है यही वो लोग हैं जो मेरे लिए जिंदगी जीते हैं। बाकी ये लोग, इनको चमत्कार चाहिए, इनको कोर्ट से ठीक होना है, इन्हें बरकत चाहिए, इसके दोस्त यहां पर आके बैठे हैं इसलिए यहां पर आके बैठ गया है, ये लोग मेरी वजह से थोड़ी ना आए हैं। इनके लिए ये जॉय एंजॉय की प्लेस है। लेकिन जैकियस तो मुझे देखने के लिए ऊपर चढ़ा है। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, सिर्फ एक ही जगह है जहां पर जीसस सेल्फ इनवाइटेड था, उसे बुलाया नहीं गया, वो आना चाहता था वहां। क्या आप ऐसे हैं जिसको देख के वो कह सके, स्वर्गदूत उसको देखते हैं वो सिंहासन से उठ रहा है, खुदा तू कहां जा रहा है? चुप रहे, अरे तू जा कहां रहा है? मैं इसके पास जा रहा हूं। उसने बुलाया नहीं है, कोई बात नहीं, मेरी डिजायर है इसके साथ रहना। आई वॉन्ट टू लिव विथ हिम। दैट्स कॉल्ड सेल्फ। या कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। मैं कल रात को पढ़ रहा था ये, मैंने कहा प्रभु काना में आप बुलाए गए, मती के घर पे आप बुलाए गए, इवन मार्था और मरियम ने भी आपको संदेश भेजा था कि चले आ, भाई बीमार है, तू मरने के बाद गया। कभी कभी तो तू इतना देर से जाता था, आराम से मरने दे, चलते हैं, कुछ ज्यादा दिखा दूंगा फिर मैं, है ना?
उन दिनों में हाँ, मार्था और मरियम के पास देखते आप कितना लेट गया। मेरे साथ भी बहुत बार किया है उसने ऐसा। हाँ, बहुत बार इज्जत पूरी चली गई, बात में आया। मैंने कई बार परमेश्वर से कहा, प्रभु मेरे से लाजर और मार्था जैसे व्यवहार मत कर यार, मैं इतना पेशेंस नहीं रख पाता हूं, थोड़ा 2 घंटे पहले आ जाया कर। कभी कभी होता है ना, खुदा करता है ना, 14 को बिल भरना था, आपका पैसा 16 को आता है ना कभी कभी। हाँ, तो ये इसीलिए होता है ताकि आप टूट के बिखर जाओ। जब तक लाजर जिंदगी जीने का संघर्ष कर रहा था, यीशु नहीं गया, जब मर गया चलो उसके चेहरे ने कहा किधर? लाजर के पास। चलो, मरने वालों के साथ हम भी मरने चले। यू नो, समटाइम्स वो वेट करता है आपके सारे एफर्ट्स खत्म हो जाए। एक ऐसी परिस्थिति थी, ये बहुत अलग है। हाँ, इसे आप अपने साथ मत जोड़ना। एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें उसने ये अलाउ किया कि सबका बिलीव हो जाए कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब जाऊंगा। यू नो, सब बिलीव कर ले ये इम्पॉसिबल है, तब चला जाऊंगा और मैं इनको करके दिखाऊंगा। याद रखिएगा, कई बार जब आप ये सोच लेते हैं ना सब खत्म हो गया, वो तब भी आ सकता है। आमीन। आप विश्वास करेंगे, मैसेज अभी शुरू ही नहीं है। करेंगे करेंगे। बोलिए परमेश्वर के साथ चलना। जो लोग उसकी डिजायर रखते हैं ना, वो हमेशा उनके लाइफ में सेल्फ इनवाइटेड होता है। वो खुद ब खुद उनके पास आता है, क्योंकि उसको एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो उसको छोड़ और कोई डिजायर ही नहीं रखता। आज लोगों की डिजायर देखिए क्या है। कभी आप अपने अंदर झांकते हैं कि सच में मुझे भूख और प्यास है किस चीज की? अच्छा दिखने की, कि मैं अच्छा दिखूं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूं, लोग जहां कहीं मुझे देखें और सब लोग मुझे देख के कहें यू लाइक वाउस, है ना? यू लाइक वाउस, वाओ से वाओ, हाँ बोलो वाओ, है ना? पसंद है ना आपको? लाइक्स पसंद है ना? बहुत अच्छे लगते हैं ना हमें। मैं इस आने वाले साल में एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जिसके अंदर है ना एक ऐसा मन पैदा हो कि मैं सदैव 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 परमेश्वर की ओर देख के ये कह सकूं, मैं जो कुछ भी हूं आपके अनुग्रह से। वॉट एवर आई एम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आप जानते हो, आपके स्ट्रगल खत्म हो जाएंगे। अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही है, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ जिंदगी में बनना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप एक गरीब परिवार से हैं और आप अपने घर का पालन नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपको सच कहता हूं, कोई ऐसा क्षेत्र देखो अपने जिंदगी में जहां पर आप स्ट्रगल कर रहे हो, ट्रस्ट मी, आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा उस दिन जिस दिन आप खुदा के साथ चलना स्टार्ट करेंगे। और मैं दुख के साथ एक बात कहूं, आप पॉजिटिव वे में लेंगे। आपकी पहले की वॉक विद गॉड और आज की वॉक विद गॉड में जमीन और आसमान का अंतर है। जिस तरह से आप खुदा के साथ पहले चलते थे, लेकिन जानते हो आप आज वैसे नहीं चलते। आज परमेश्वर आपके लिए बहुत पीछे हो गया है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन गया है आपका कंफर्ट, सोना, खाना, दोस्तों से बात करना, चैट्स करना, पैसा, घूमना फिरना। आज ये आपकी जिंदगी की प्रथम जगह बन गई है। आज आपको लौट के आना चाहिए। यह सेलिब्रेशन मैसेज नहीं है, यह रिपेंटेंस मैसेज है। अब हमें लौट आना चाहिए।
हमें खुदा से कहना चाहिए, खुदा जो हुआ सो हुआ, बीती बातों को मैं भी ध्यान नहीं दूंगा, तू भी ध्यान न दे, ले मेरे हाथ को फिर से चला मुझे। पता नहीं क्यों आज मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आप में से कुछ लोगों को आज खुदा घुटनों पर देखना चाहता है। आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर घुटनों पे देखना चाहता है आज, कि पूरा साल तूने अपने लिए जिंदगी जी। याद कर उन दिनों को, तू दौड़ता था यहां आने के लिए, लेकिन आज तू लाया जाता है। याद कर उन दिनों को जब बाइबल पढ़ते पढ़ते हर वचन तुझे छूता था, तू रोता था। आराधना तू ऐसे शुरू करता था, करते 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 कई बार पीठ इस तरफ और मुंह इस तरफ हो जाता था, तुझे पता नहीं चलता था। लेकिन आज यू हैव ओनली द फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस। आज तेरे पास सिर्फ वो धार्मिक क्रियाकलाप बचे हैं, तेरे फल निकल गए। कम बैक, कम बैक, वापस आइए, वापस आइए। बाइबल बताती है, खुदा यशाया के थ्रू कहता है, हे इज़राइल, लौट आने में ही तेरी भलाई है, लौट आने में ही तेरी भलाई है। जानते हो, जब परमेश्वर आपसे कुछ कहता है और जब वो आप उसे करते हो, इसी को कहते हैं परमेश्वर के साथ चलना, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना। आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है, एक बहन थी, उसके घर में खाने के लिए नहीं था। विश्वास कीजिए, यह इज़राइल का एक बहुत गरीब परिवार था। और खुदा एक दिन एलिया को कहता है, सुन, इस अकाल के समय में मैंने एक विधवा को आज्ञा दी है तुझे खिलाने की, तू जा। बाइबल बताती है, एलिया वहां से निकलकर उस विधवा के पास जाके कहता है, जा, बाद में खा लेना, पहले एक रोटी मेरे लिए पका के ला। बाइबल बताती है, उस बहन ने कहा, हे एलिया, हमारे पास कुछ भी नहीं है, आखिरी मील है, खा के हम भी मर जाएंगे, इतना कम है कि पता नहीं कल कैसे खाएंगे। जानते हो एलिया उससे क्या कहता है? एलिया उससे कहता है, सुन, पहले मेरे लिए लेकर आ। आपको यहां पर एलिया स्वार्थी लगता होगा ना? वो स्वार्थी नहीं था, यह परमेश्वर की आशीष थी उस विधवा के लिए, उस विडो के लिए। वो कहता है, जा, पहले मेरे लिए बना के ले आ। और बाइबल बताती है, जैसे ही उसने उसके लिए खाना बना के दे दिया, एलिया ने खाया। जानते हो एलिया क्या कहता है वहां पर? एलिया कहता है, जब तक तू जिंदा है, तेरे घर में कभी अनाज की अब कमी ना होगी। आप जानते हो, बाइबल बताती है, उसे अंत तक खाया। जब लोग देखते हैं ना कि वो खुदा को मान रहे हैं, एक जगह पे क्या लिखा है, बाइबल बताती है, एक व्यक्ति था, उसे कोढ़ था। एक छोटी बच्ची, मुझे लगता है ये लिखा नहीं है, लेकिन एक छोटी सी गुड़िया थी वहां पर जो उसके कपड़े धोती थी। मुझे लगता है एक दिन कपड़े धोते धोते उसको कुछ स्मेल आई होगी और उसे देखा होगा ब्लड लगा हुआ है, उसे सूंघा होगा और उसे अपनी मालकिन को कहा, मालकिन, स्वामी को क्या हुआ है? तब उसे बताया होगा उसे कोढ़ है। बोलती है, क्यों कोढ़ी है वो? उसको बोलो इज़राइल जाए, वहां पर एक नबी रहता है एलीशा, उससे प्रार्थना करवा के आए, वो ठीक हो जाएगा। बाइबल बताती है, नामान अपने घर से निकला, अपने साथ बहुत सारी चीजों को, वस्तुओं को लेकर निकला। और जब वो एलीशा से मिलने के लिए गया, एलीशा बहुत हद तक किसी से बात नहीं करता था। वो गेहजी को बोलता है, इसको बोल दे दरिया यर्दन पे जाए और डुबकियां मार के आए। बाइबल बताती है, पहले ये व्यक्ति जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बाद में ये गया। और जैसे वो वहां पर गया, वचन कहता है वो चंगा हो गया। हमेशा याद रखिए, आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए और मेरे पीछे कहिए, आज्ञा पालन सदैव आशीष ले आता है। यस, आमीन। अगर आप परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, जो वो कहता है
हमेशा याद रखिए, यहां देखिए, कुछ आज्ञाएं वो यहां से देता है, पर कुछ आज्ञाएं वो कभी यहां से नहीं देता, वो आपको अपने कमरों में देता है। कुछ आज्ञाएं ऐसी होती हैं जो एक पास्टर के थ्रू आती हैं, कुछ आज्ञाएं ऐसी होती हैं जो कभी एक पास्टर के थ्रू नहीं आती हैं। वो हमेशा गुप्त में, जब आप खुदा के सामने अपनी जिंदगी खोलते हैं ना, वो आपको कहता है, सुन, ये ठीक नहीं है, ये तो डिस्ट्रॉय कर रहा है। आपको पता है मैं पहले कितना सोता था? आप बिलीव कीजिए, मैं अपनी स्लीपिंग हैबिट से बहुत डिस्टर्ब था। मैं बहुत सोता था पहले। मुझे जब भी छुट्टी मिलती थी ना, घूमने नहीं जाता था, मैं सो जाता था। मुझे सोना, लाइट बंद करके, नहा के, एसी चला के सोना पसंद था, सारा सारा दिन। एक दिन मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा, खुदा कुछ ऐसी बात बता जो पास्टर नहीं बताते, तू बता। प्रभु ने मुझे बोला, कम सो। आपको पता है कभी कभी परमेश्वर आपको अधिक खाने नहीं देगा। कई बार आप देखिए, आप लोग को चावल का पहाड़ बनाते हैं ना, ये चावल ट्रायंगल में, फिर दाल, दाल के बाद रोटियां भी चाहिए, करते हैं ना। कभी कभी कुछ लोग तो ऐसे खाते हैं जैसे महीने से नहीं मिला है। हाँ, कितने लोग शादियों पे जाते हैं, हाथ उठाइए। परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। शादियों पे जाते हैं, सच बताइए, जैसे आप शादी में जाते हैं, पहले आप दूल्हा दुल्हन को देखते हैं कि सबसे पहले आप देखते हैं खाने के लिए क्या क्या, पूरा घुमा देते हैं आंख। ओके, साउथ इंडियन, चाइनीज, थाई फूड, कॉन्टिनेंटल, ये वो एंड आप बिलीव करेंगे, मैं अपने आप को थोड़ा बदनाम करना चाहता हूं आज। एक दिन मैं एक शादी में गया, बहुत आइटम्स थे। मैंने अपने आप में डिसाइड किया, मैं सब थोड़ा थोड़ा खाऊंगा ताकि मैं सब खा सकूं। और मैंने लाइन से सब स्टार्ट किया। कम से कम, आपको पता है पहले की शादियां ऐसी नहीं होती थी। मुझे आज भी याद है, कुछ शादियां ऐसी भी होती थी जिसमें आप जाओ तो ओनली वाइट राइस एंड दाल, नथिंग एल्स। दाल खिचड़ी करके खाओ, ऐसे ही खाओ, तुम्हारी मर्जी हो, लेकिन दाल एंड राइस। लेकिन आज आप दिखते हो, अंदर घुसो, स्टार्टर्स अलग, स्टार्ट इससे करो, मशरूम, पनीर, ये वो, फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या सब रहता है। कभी कभी आपने देखा है, आप वो जो स्टार्टर्स खाते हैं, वो खाते खाते ही आपका इतना पेट भर जाता है कि कभी कभी आप खाने तक पहुंचते ही नहीं हो। एग्री? और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो 1000 रुपीज डाल के जाते हैं एक पेपर में, लेकिन खाना अच्छा नहीं लगता तो 500 निकाल लेते कि अच्छा नहीं था, 500 ही दूंगा मैं। नॉनवेज बनाया क्या? नहीं, 250 और कम कर। भैया ये कभी आपने किया है तो दूसरे थोड़ी ना मुझे बताएंगे, मैं हूं ऐसा। एक बार मैं गया था, एक बार मैं 2000 लेके गया था, बहुत बड़ी शादी थी, तो मेरे को खाना अच्छा नहीं लगा तो मैं 1000 डाल के आया। आप समझ सकते हैं मैं कितना बैकस्लाइड था। आपको मैं अपनी एक और घटना बताता हूं, आप हंस के लोटपोट हो जाएंगे। एक बार मैं एक शादी में गया, दूल्हा दुल्हन से मिलना ही भूल गया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं। मुझे अगले दिन किसी ने कहा, ब्रदर आप गए थे मैरिज में? मैंने कहा हाँ। तो बोला भाई कैसे लग रहे थे? मैंने बोला भाई यार, मैंने कहा यार मेरे को याद ही नहीं है, मैं गया ही नहीं। उनके रिश्तेदार मुझे नीचे ही मिल गए,
तो मैं उनसे मिलके मैंने बोला छोड़ यार, उसके लिए गया कौन था। यू नो समटाइम्स आपको खुदा अंदर में क्या कहता है, निकल यहां से, ये आज्ञाएं पुलपिट से नहीं आती है, ये तो खाली 2 बातें बता रहा हूं। समटाइम्स एक बैड रूड वर्ड भी वो टॉलरेट नहीं करता। तूने उससे रूडली क्यों बात की, तूने उसको टेक्स्ट में एंगर में क्यों लिखा ऐसा। बहुत सारी आज्ञाएं ऐसी होती हैं जो यहां से नहीं आती, खुदा आपसे पर्सनली बात करता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो मनुष्य कभी नहीं पकड़ पाते, लेकिन परमेश्वर आपको अंदर से कहता है तू वहां पर क्यों देख रहा था, सामने देख। A little commandments of the Lord। आप जानते हैं अगर आप खुदा के साथ चले, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके साथ क्या होगा, आपके साथ क्या होगा। मैं आपको सच कहता हूं, ये 2023 साल जो आने वाला है ना, विश्वास कीजिए अगर आपने अपना हिस्सा पूरा किया, खुदा अपना हिस्सा पूरा करेगा। अगर आपने परमेश्वर के साथ जो मैं कहता हूं आपने वो किया, खुदा अपना हिस्सा पूरा करेगा। और मैं चाहता हूं जो पहला हिस्सा आपने सुना है, अब आप उसके दूसरे हिस्से को बड़े ध्यान से सुने। आप में से बहुत सारे लोग मपीशबोत को नहीं जानते, आपने शायद ये नाम भी पहली बार सुना होगा, लेकिन आपको मैं मजाक नहीं करना चाहता हूं, मेरे लिए वो उतना ही फेमिलियर है जितना दाऊद है। मपीशबोत ये उसका नाम है। जानते हैं वो कौन था? वो योनातन का एक लंगड़ा बेटा था। अब योनातन कौन था? वो शाऊल का बेटा था। आपको पता है बाइबल में इसका जिक्र कहां पर आया? अब आराम से पढ़ के देखिए। शाऊल को राज्य मिला, शाऊल को एक बेटा था योनातन। इन दोनों की मौत एक ही दिन पे हुई है, ये दोनों जंग में मारे गए। आप इनको ये भी कह सकते हो कि मारे गए, आप ये भी कह सकते हो शाऊल ने सुसाइड किया, क्योंकि बाला इसको किसी और ने मारा था, उस पर जोर किसी और ने दिया था। आप जानते हो जब मपीशबोत पैदा हुआ, वो लंगड़ा पैदा हुआ। एक दिन दाऊद अपने सिंहासन पर बैठा, दाऊद ने कहा अगर शाऊल के घर से कोई जीवित है तो उसे ले आओ, ताकि मैं अपना अनुग्रह उनको दिखाऊं, मैं अपनी प्रीति उनको दिखाऊं। सबने कहा सब मर गए हैं। दाऊद योनातन से बहुत प्यार करता था, ब्रदरली लव था उसके अंदर। मुझे आज भी पता है जब ये दोनों मारे गए, अपने विलाप गीत में शाऊल लिखता है, हे योनातन तेरा प्यार मेरे लिए 1000 स्त्रियों से बढ़कर था। वो इतना प्यार करता था उससे। वो कहता है 1000 स्त्रियां जितना मुझे प्यार कर सकती थी ना, तेरे कंपैरिजन में कुछ 0 है। क्योंकि आप जानते हो एक ही घर के अंदर रहते थे दाऊद और शाऊल, बाप बेटे। शाऊल उसके अभिषेक को देखकर उसे जलता था, योनातन उसके अभिषेक के अधीन था। कितनी अलग दृष्टि थी ना दोनों की। एक जलता था लेकिन दूसरा उसके अभिषेक को एडमायर करता था। आपको कभी किसी से जलने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हो जो अभिषेक सामने वाले पर है वो मुझे भी चाहिए।